चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आज के वीडियो का संदर्भ है जन्म कुंडली में तीसरे घर पे बैठे हुए दो ग्रहों से क्या परिणाम मिलेगा जीवन में। तीसरा घर है किस विषय के बारे में, यह जानना भी बहुत आवश्यक है। जन्म कुंडली में लग्न, स्वयं, दूसरा घर धन, कुटुंब, वाणी इत्यादि, तीसरा घर कंधे, मित्र, छोटे भाई बहन, पत्रकारिता इत्यादि, छोटी यात्राएं, हवाई छोटी यात्राएं इत्यादि के बारे में बताता है। तीसरे घर से हम जानते हैं ससुराल पक्ष से साढ़ू इत्यादि के बारे में, साले की पत्नी इत्यादि के बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब तीसरे घर से और क्या देखा जाता है? बल, पराक्रम। तीसरे घर का कारक ग्रह है मंगल। अब यहाँ पर तीसरे घर में बैठे हुए जो ग्रह हैं वो जातक के जीवन में साहस देंगे, धैर्य देंगे, वीरता देंगे, या फिर भय, अपयश, कीर्ति, अपकीर्ति इत्यादि, तथा भाई बंधुओं के साथ मनुष्यता, अमानुषता, वैमनस्यता इत्यादि। तीसरा घर, जन्म कुंडली में यदि तीसरे घर में सूर्य बैठ जाए, चूंकि सूर्य मंगल का मित्र है, मंगल के साथ मित्रता होने के कारण तीसरे घर में बैठे हुए सूर्य का प्रतिफल ओज, तेज, बल, पराक्रम, राजकीय शासन, सत्ता इत्यादि, लेखन, प्रकाशन इत्यादि को बहुत ही सफल करेगा। सूर्य क्रूर ग्रह हैं, और यदि यहाँ पर सूर्य के साथ मंगल बैठ जाए तो मंगल चंद्रमा बैठ जाए तो पहले हम चंद्रमा को देखते हैं। सूर्य के साथ यदि चंद्रमा बैठेंगे तो अमावस की काली रात बताई जाती है। ऐसे में जातक का मनोबल अगर कोई अपने परिवार का व्यक्ति घटाता है तो इस जातक का जीवन संघर्षमय हो जाएगा। इस व्यक्ति को मनोबल घटाने वालों के साथ कतई बैठना उठना नहीं चाहिए। आत्मबल बहुत प्रबल है, ऐसे व्यक्ति को सत साहित्य पढ़ना चाहिए, संतों के साथ, बड़े बुजुर्गों के अच्छी बातों के साथ जीवन गुजारना चाहिए। शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में अपना समय अधिकतर गुजारे तो इस व्यक्ति को शासन, सत्ता इत्यादि का लाभ प्राप्त हो सकता है, बल, पराक्रम इत्यादि दे सकता है। परंतु चंद्रमा यहाँ पर शून्यत्व में आ जाएगा, लिहाजा ये भी क्षति का ग्रह है। छोटे भाई बहनों का सुख नहीं होगा। चंद्रमा और सूर्य तीसरे घर में एक जगह होंगे तो, यदि होते भी हैं किसी अच्छे शुभ ग्रह की दृष्टि के कारण छोटे भाई बहन, तो विचार नहीं मिलेंगे। और यदि चंद्रमा और सूर्य पर तीसरे घर में बैठे हुए कोई पाप ग्रह हों तो जातक के भाई बंधु होते ही नहीं, और अगर हैं चंद्रमा के सूर्य के साथ तो सुख नहीं होगा। ये एक बात हो गई। साले के पक्ष से साले की पत्नी इत्यादि से अपयश, अपकीर्ति का सामना भी करना पड़ सकता है। साढ़ू इत्यादि से भी आपको बहुत सफलता नहीं मिलेगी अगर चंद्रमा के साथ सूर्य तीसरे घर में बैठे होंगे तो। परंतु पिता से अगर आप जुड़े रहेंगे अपने, तो पिता के माध्यम से आपको जीवन में अधिक सफलता मिलेगी। बड़े भाई के साथ जुड़े रहेंगे तो अधिक सफलता मिलेगी। यहाँ यदि मंगल बैठ जाए सूर्य के साथ तीसरे घर में, अब दो पराक्रम के स्वामी मित्र, मंगल का अपना घर है तीसरा,
और मित्र सूर्य के हैं, इसलिए ऐसे में इस जातक के दो भाई होते हैं। बहन भी संभवतः बुध और शुक्र इत्यादि होंगे तो बहन भी हो सकती हैं, परंतु भाइयों में आपसी परस्पर बैठक अच्छी नहीं होगी। परंतु जब दोनों भाई कहीं भी रहेंगे तो इस व्यक्ति का यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। पुनः यह व्यक्ति मिलिट्री, पुलिस डिपार्टमेंट इत्यादि में सफलता प्राप्त करेगा और क्रूर शासक भी बनने की योग्यता रखता है। मंत्री मिनिस्टर का पद मिल जाए तो बुरी बात नहीं है, परंतु इस व्यक्ति को कंधे में चोट लगती है, हाथ फ्रैक्चर होने का भय रहता है। आई थिंक, मेरा विचार है, मैंने आपको विचार दिया है। हम आपको किसी तरह का निर्णय नहीं देते। निर्णय आप स्वयं अपने जन्म कुंडली में यदि मंगल सूर्य इकट्ठे बैठे हैं तीसरे घर में तो स्वयं लेंगे। विद्या अर्जन, व्यापार अर्जन अच्छा करेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि पुनः 10वें स्थान पर अपनी बलवान पड़ेगी। ठीक है, अब इस चीज को हम और लेते हैं। यहां बुध को तीसरे घर में यदि बुध ग्रह बैठा होगा जातक का, तो बुध क्या है? कारक भी है, छठे घर का भी कारक है बुध, चौथे घर का भी कारक बुध है। अब बुध यहां सूर्य के साथ अस्त हो जाएगा, मात्र सुख अस्त होने की संभावना बन जाती है, मौसी का सुख अस्त होने की संभावना बन जाती है। पुनः यदि बुध के ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि, शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी तो इस व्यक्ति के अंदर साहस कम हो जाएगा। अदरवाइज बुधादित्य योग होने के कारण इस जातक में सोच समझ के साथ क्रिया करने की शक्ति होगी। प्रकाशन, प्रेस इत्यादि के साथ अगर इस व्यवसाय में जुड़ते हैं तो इन लोगों को बड़ी सफलता हासिल होती है। छोटी बहन का योग बन जाता है। बुध और सूर्य जब इकट्ठे तीसरे घर में बैठेंगे तो जातक हर हस्तक्रिया को सोच समझ के करेगा। धर्मनिष्ठ, विचारक और प्रेरक, उद्घोषक इत्यादि के गुण इस व्यक्ति में होंगे। बड़ी जल्दी हार नहीं मानता। यह व्यक्ति दूसरों को मनोबल बढ़ाने में बड़ी सहायता करता है। ठीक है, अब जन्म कुंडली में यदि बृहस्पति तीसरे घर सूर्य के साथ आ जाए, तीसरे घर में बृहस्पति अच्छे नहीं होते, संतान पक्ष से सुख नहीं देंगे आई थिंक, परंतु पत्नी का सुख देंगे, पत्नी अच्छी होगी, धर्मात्मा, सुंदर, सुशील, योग्य, विद्वान, पढ़ी लिखी, एवं यह व्यक्ति स्वयं धर्मात्मा होगा। यह व्यक्ति किसी भी साधु संत की सभा में बैठ करके उसी प्रकार से बन जाता है, दानी, धर्मात्मा, और राजकीय शासन सत्ता इत्यादि में इसका बड़ा सहयोग रहता है। यहां से बैठ करके बृहस्पति बड़े भाई को देखेगा, बड़े भाई के घर को, आमदनी के घर को देखेगा, तो यह व्यक्ति अधिकतर प्रोफेसर, डॉक्टर, वैद्य, हकीम इत्यादि से जुड़ा हुआ होगा। इसका काम भी इसी संबंध से जुड़ा होकर रहेगा। यदि प्रेस इत्यादि में ये होगा तो ये धर्म कार्यों में, धर्म क्षेत्रों में विशेष रूप से सफलता प्राप्त करेगा। उद्घोष करना इत्यादि, प्रवक्ता होना इत्यादि, मशहूर व्यक्ति होता है। जब जन्म कुंडली में तीसरे घर में सूर्य के साथ शुक्र बैठ जाएंगे, चूंकि शुक्र यहाँ व्यक्ति को अधिक भोगवादी बना देते हैं, लेकिन शुक्र सूर्य के सामने समक्ष आएगा तो शून्यत्व को प्राप्त हो जाएगा। तो बल, वीर्य
यदि ये समुचित रूप से संग्रह कर ले तो इस व्यक्ति का साहस बढ़ेगा। लेकिन यदि अपने वीर्य को अनकंट्रोल रखता है तो ये नेत्रहीन भी हो जाता है, क्षय रोग इत्यादि की भी संभावना बन जाती है, हृदय रोग की संभावना भी बन जाती है। सूर्य शुक्र इकट्ठे होंगे तो आईसाइट वीक तो होगी, त्वचा में किसी न किसी प्रकार की समस्या होगी, छोटी बहन इत्यादि से जीवन में कलंक मिल सकता है। यदि आपने किसी से प्रेम किया है तो सफल नहीं हो पाएंगे, शुक्र तीसरे घर में सूर्य के साथ बैठेगा तो। फिल्म इंडस्ट्री जैसे संबंधी लोगों के साथ जुड़कर के आपको लाभ हो सकता है। व्यवसाय, कलरफुल व्यवसाय आपके लिए लाभ दे सकता है। जैसे जो यहाँ सूर्य और शुक्र इकट्ठे हैं तो शुक्र आर्ट है, इस व्यक्ति में ऐसा आर्ट होता है कि सूर्य उसको प्रभाषित और प्रकाशित कर देता है उसके आर्ट को, मेरा विचार है। क्योंकि सप्तम भाव का कारक शुक्र है तो इसलिए यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र सूर्य के साथ शत्रुता करेगा, लिहाजा पत्नी के सुख में कमी रहेगी। कारण क्या है कि ये दूसरी स्त्रियों में आकर्षित होकर के अपने जीवन को तबाह कर सकता है। छोटी सी बात है ये, मेरा विचार आपको मैंने दिया है। क्योंकि शुक्र सूर्य गर्म के साथ ठंडा कैसे रह सकता है, और कभी कभी इस व्यक्ति में नपुंसकता जैसी भी स्थिति आ जाती है यदि शनि इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो। पुनः नर्वस सिस्टम हो जाता है, नर्वस हो जाएगा, नब्जों की प्रॉब्लम आएगी, ग्रंथियों की प्रॉब्लम आएगी। अब सूर्य के साथ यदि तीसरे घर में शनि बैठ जाए तो सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, एक चुप रहेगा एक बोलेगा। पिता पुत्र इकट्ठे बैठेंगे तो दोनों साथ नहीं बैठ सकते, और बैठेंगे तो एक चुप रहेगा, मनमुटाव रहेगा, मेरा विचार है। क्योंकि शनि अष्टम स्थान का कारक है, शनि द्वादश भाव के भी कारक हैं, षष्ठ भाव के भी शनि कारक हैं। अब शनि अगर तीसरे घर में सूर्य के साथ बैठेंगे तो तीसरा घर चूंकि मंगल का, यहाँ मंगल कारक है, तीसरे घर में शनि आकर के नौकर चाकर इत्यादि भृत्य सुख देते हैं, परंतु सूर्य के साथ अच्छा फल नहीं देंगे मेरे ख्याल से। जहां जहां दृष्टि जाएगी, तीसरे घर में दृष्टि जाएगी, संतान को नुकसान होगा। सप्तम नवम दृष्टि, नवम घर पे जाएगी सप्तम दृष्टि, तो अध्यात्म और ध्यान पूजा उपासना में शुरू में नास्तिक बनाएगा। पुनः शनि की एक दृष्टि द्वादश भाव में जाएगी तो यहाँ से अपने रिश्तेदारों से इस व्यक्ति को कलुषता मिलेगी, कालुष्य मिलेगा, व्यर्थ में इसके ऊपर कलंक भी लगेंगे, और कहीं कहीं ये बहुत स्त्री गामी भी हो जाता है। क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें घर में, 12वां घर है क्या, भोग भाव है, क्षय भाव है, तो जीवन में रिश्तों का क्षय, अपने तेज का क्षय, बल का क्षय इत्यादि करते हैं। तीसरे घर में शनि सूर्य इकट्ठे होंगे, धन संपत्ति रुपया पैसा जरूर होगा, लेकिन क्षति होती रहेगी, नुकसान होता रहेगा, चोरी इत्यादि। ऐसे व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि से व्यवसाय में लाभ हो सकता है, भट्ठे का, कोयले का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, संयंत्र का। तो बस इसके बाद हम देखते राहु को। राहु तीसरे घर में बल पर होता है, लेकिन सूर्य के ऊपर ये छाया लगाएगा तो सूर्य के ऊपर अंधकार छाएगा। यश और कीर्ति क्या है, सूर्य है। आपकी कीर्ति के ऊपर कोई काला ग्रह आकर बैठ जाए, ब्लैक, तो आपको ब्लैक कर देता है। पुनः यह हाथ में, हड्डियों में फ्रैक्चर इत्यादि देने का भय बनाता है। परंतु विचारक बहुत होगा यह व्यक्ति, बोलने में बड़ा चतुर होगा, और मीडिया लाइन में तो काफ़ी अच्छा ये सफलता प्राप्त कर सकता है। लेखन कला में भी ये ठीक हो सकता है। परंतु राहु सूर्य इकट्ठे बैठेंगे तो छोटे भाई बहनों का सुख विनष्ट कर देंगे। मित्रों के साथ शुरू में खूब जुड़ेंगे, बाद में मित्रों से दूरी बन जाएगी। राहु की दृष्टि भी पंचम सप्तम नवम में जाएगी तो पत्नी के घर को देखने के कारण, सुख भोग भाव को देखने के कारण जीवन में
शुक्र दोषी बन जाएगा, लिहाजा पत्नी का चरित्र या स्वयं का चरित्र, दोनों में से एक का चरित्र खराब होगा और इसमें शक की बीमारी होती है। यह व्यक्ति अपने घर से परेशान होता है, अपनी पत्नी से परेशान हो सकता है और पत्नी इससे परेशान हो सकती है। लिहाजा क्या होता है, जब दोनों परेशान हो तो एक दूसरे से छुटकारा पाने की चाहते हैं, आई थिंक। परंतु धन, पैसा, रुपया, संपत्ति इत्यादि के लिए तो ठीक करेगा, पिता का सुख नहीं हो पाएगा। यदि सूर्य और राहु इकट्ठे बैठेंगे तो पितरों का दोष भी रहता है, बड़े भाई बहनों का सुख भी प्राप्त नहीं हो पाता, बड़ा स्पष्टवादी होता है, आई साइट वीक होगी। अब केतु 5, 7, 9 दृष्टि है इसकी भी, तो अब लग्न से तीसरे घर में केतु नीच हो जाएगा, खराब हो जाएगा। केतु 9वें घर में ठीक होता है तो हथेली में तकलीफ, नब्ज में तकलीफ, चोट चपेट इत्यादि देगा। पुनः पत्नी धर्मनिष्ठ होगी, लेकिन पति के साथ उसकी विचारधाराएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि पति का चरित्र बढ़िया नहीं होगा, इसके हिसाब से नहीं अच्छा होगा। लेकिन ऐसा जातक आध्यात्मिक उपलब्धियों की प्राप्ति करता है। बड़े भाई बहनों के साथ जीवन में कोई लाभ हो ना हो, परंतु ये अपनी तरफ से उनके साथ अच्छाई करने में चूकता नहीं है। बेशक इस व्यक्ति को वो माने ना माने, पर ये अच्छाई करेगा। पैर में चोट, हाथ में चोट, कमर में चोट और पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानियां केतु पापग्रह होने के कारण देगा। छोटे भाई बहनों का सुख भी नष्ट करेगा। ये यदि कोई अच्छा शुभ ग्रह इस पर देखता होगा तो संभवतः ये सारी परेशानियां नहीं होंगी। यदि नहीं परेशानियां हैं तो समझो कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। हालांकि जब भी केतु की दशा आएगी तो स्थिति खराब होगी। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने 9 ग्रहों का तीसरे घर में युति का प्रतिफल जो बताया, क्या वो सच है, कितने प्रतिशत सच है, ये भी बताएंगे। और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो भी कमेंट करें, नहीं अच्छा लगा है तो भी कमेंट करें। मेरे विचारधाराओं को समुन्नत करने में बहुत सहयोग होगा आपके शब्दों का। पुनः मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।